हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैंने रखा हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है उसमें कैलकुलेशन को मिनिमम करने का तरीका क्या रहेगा। तो इसलिए क्लास का नाम भी हमने रखा हुआ है फास्ट कैलकुलेशन क्लास। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास तो बहुत बेहतरीन होने वाली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहां पर करना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट एक महीने से आई थिंक 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। तो आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे मिला है, तो मेरी भी यहां पर एक जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, तो यहां पर मैं यूट्यूब से जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए एक स्पेशल जो है यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, जिससे कि जितने भी लेक्चर्स, अभी तक वैसे मैंने काफी सारे लेक्चर जो है वो अर्थमेटिक के प्रोवाइड किए हैं, और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आसानी होती है और उसी कॉन्सेप्ट से आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन बना के दूंगा जिस तरीके से मैं आपको अर्थमेटिक की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, और 1 घंटे के अंदर जो है आपको उस सॉल्यूशन का, उस डाउट का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि नंबर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है, इस नंबर को सेव कर देंगे। और आप लोगों ने जब फर्स्ट मैसेज करना है, इनिशियली जब आप मैसेज करेंगे, तो इस नंबर पर जब आप इनिशियली मैसेज करेंगे तो आपने करना क्या कि जो मेरा यूट्यूब का जो फ्रंट पेज है, ठीक है, उसका आपने स्क्रीनशॉट करके और नीचे आपने सिर्फ मैसेज में इतना लिखना है कि सर मैं आपको यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूं और मुझे ग्रुप में ऐड करिए। तो मैं डेफिनेटली आपको ग्रुप में उसमें ऐड करूंगा। और उसमें होगा क्या कि इस ग्रुप के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, मैं पर्टिकुलर उन्हीं स्टूडेंट्स को यहां पर ऐड करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप मेरे पास वैसे भी ऑफलाइन चल रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ, जिसमें कि वो अपनी इंक्वायरी को सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उन स्टूडेंट्स को इस डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड करूंगा जो मैथमेटिक्स में काफी अच्छे हैं, या जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और वो अपकमिंग एग्जाम के अंदर और अच्छी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। आप इस नंबर को ऐड करने के बाद अपने किसी भी तरीके के डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैंने करनी थी। और जैसे ही हम जो है 10,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर एक जो है एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ हम लोग और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यही चीज मैं आपको बतानी थी। तो फास्ट कैलकुलेशन क्लास, यानी कि इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने देखना है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में अगर आपको मैं एक स्क्रीन पे एक चीज लेके आना चाहूंगा, और आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर मैंने इसको कुछ कैटेगरीज वाइज में डिवाइड किया हुआ है। यानी मल्टीप्लिकेशन जो बेस है वो 10 से, 100 से, 200 से, 300 से, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, और 1000 से हम 10,000 और 1 लाख, यानी बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने अपने क्लास नोट्स की तरह ही इसको क्लास की तरह ही लेना है, यानी कि आप ऑफलाइन क्लास की तरह इसको समझेंगे, अपने कॉपी पेन निकाल के और इसके नोट्स बनाते चलना और साथ साथ इन चीजों को समझते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम जो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इस पार्ट नंबर 1 के अंदर बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और चीजों को इंप्लीमेंट जो मैं कर रहा हूं वही चीज आपको प्रैक्टिस पे भी करनी है। ठीक है, तो एक बात यहां पर समझते हैं कि क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो जैसा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं आपको उसी तरीके से जो है क्वेश्चन को समझना है, और जो आपने एकेडमिक लेवल पर मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे देखो, जैसे आपकी हैबिट बनी हुई है जो आपने एकेडमिक लेवल पे पढ़ा हुआ है, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th तक जो मल्टीप्लाई हम लोगों ने सीखी हुई है, उससे थोड़ा सा हमें हटके काम करना है। और जैसी हमारी हैबिट होगी एग्जामिनेशन में भी हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर फास्ट कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है कि जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो लेस देन 100 है। तो फर्स्ट एग्जांपल से हम चीजों को समझेंगे और थोड़ा सा यहां पर टाइम लगा के चीजों को हम लोगों ने समझना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। सबसे पहला नंबर जो है वो हमें 96 को मल्टीप्लाई करना है 95 से, यानी कि 96 को मल्टीप्लाई करना है 95 से। और यहां पर आप देखेंगे हमने क्या लिखा हुआ है कि जो बेस है वो बेस क्या है, लेस देन 100, यानी कि जो वैल्यू है वो लेस देन 100 है। जो वैल्यू है वो जो है 100 से क्या है, छोटी है। वैल्यू जो है वो छोटे 100 से क्या है हमारे पास, छोटी है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास अगर लेस देन 100 है तो हम इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। अब देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को जैसे आप समझेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए सेकंडों का काम हो जाएगा और आपको बहुत मजा आने लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले देखो कि हमने यहां पर लिखा 96,
क्लियर। फिर हमने यहां लिखा 95। अब हमें देखना कि ये दोनों वैल्यू जो है वो 100 से छोटी है, और ये 100 से कितनी छोटी है, ये 100 से 4 छोटी है, और ये 100 से कितनी कम है, ये 100 से 5 कम है। अब बहुत ही मजा आपको आने वाला है, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन का आंसर आपको दिखाई देने वाला है। और इसके लिए क्या करना है, आपने ये देखना है कि दोनों वैल्यू यहां पर छोटी हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो 5 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 20 आ गया। अब आप देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप 96 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 91। और 95 में से अगर आप 4 को माइनस करते हैं फिर भी 91 आता है। तो आप चाहे इस वैल्यू में से इसको माइनस करें या इस वैल्यू में से इसको माइनस करें, दैट विल बी सेम, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आपने करना क्या है कि इस वैल्यू में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहां 91 लिखेंगे, और जैसे आप 91 लिखेंगे तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है 9120। तो इस तरीके से आपको एक पहला पॉइंट मैंने बताया जिस पर कि आप इजी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर यही चीज अप्लाई करते हुए अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको वैल्यू दी गई है उसी में आप देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि 93 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहां लिखा 93, हमने यहां लिखा 92। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है, यानी 7 वैल्यू कम है। और ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है। अभी मैंने जो एग्जांपल सेट किए हुए ना वो बिल्कुल सेम वे में किए हुए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस मैं यहीं पे करा सकूं। और इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप लोग भी अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर मान के और इसी तरीके से कैलकुलेशन करना, और फिर कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करना इनिशियली, ताकि कॉन्फिडेंस आपका रहे कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं चीजों को, क्या वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपने चीजें सीखी हैं क्या वो हर जगह इंप्लीमेंट हो रही है, क्या वो यूनिवर्सल पर है। तो वही चीज आप लोगों ने समझनी है। तो अब क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यू को हमने देखा कि दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 8 7 जा 56। अब देखेंगे अगर 93 को अगर आप 8 से माइनस करेंगे तो 85 आएगा, या फिर 92 को 7 से माइनस करेंगे तो भी 85 आएगा। और आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8556। क्लियर हो रही है बात। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं थोड़ा सा और हम फास्ट करते हैं, और इसको थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था कि 97 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। तो हमने क्या करा कि 97 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना वैल्यू कम है, ये 3 वैल्यू कम है। और 92 कितनी वैल्यू कम है, ये 8 वैल्यू कम है 100 से, क्योंकि बेस इन दोनों का क्या है 100, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 100 से कम है। ठीक है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24। ठीक है, अब अगर आप 92 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो यहां से आप इजीली बोल पाएंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पे क्या होना चाहिए, 89, है ना। तो 8924 जो है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका आने वाला है, 3rd का। ठीक है, और चलते हैं भाई 4th की तरफ चलते हैं। तो इस सारे के सारे एग्जांपल जो है मैंने इसलिए सेट किए हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो पाए और आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो 4th पार्ट है 98 मल्टीप्लाई 97। तो 98 जो है वो 2 कम है और 97 जो है वो 3 कम है। अब क्या करना है कि जैसे कि यहां पर हमने देखा कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 24 आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो वहां पर 96 से कितना वैल्यू कम था, 4 कम था, वो 5 कम था, तो बीच में 20 आ रहा था, यानी 2 डिजिट हम ले रहे थे, है ना, क्योंकि बेस यहां पर 100 है। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहां पर 6 आएगा। लेकिन यहां पर 2 डिजिट लिखनी है, हमेशा 2 डिजिट लिखी जाती है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर 2 डिजिट का था, इससे पहले भी जो प्रोडक्ट था वो भी 2 डिजिट का था, तो यहां पर भी 2 डिजिट का प्रोडक्ट यानी 2 डिजिट रहेंगी। तो 2 डिजिट अगर रहेंगी, क्योंकि बेस हमारे पास 100 है, तो 3 2 जा 6, तो हम इसको 06 लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको 06 क्योंकि 2 डिजिट में लिखना जरूरी है। अब क्या करना है कि 97 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 95, और जैसे ही 95 लिखेंगे तो 98 इंटू 97 जो है वो आपका आएगा 9506। ठीक है,
तो अगर सेशन में आपको स्टार्टिंग में ही मजा अगर आ गया तो यहीं से लाइक कर दो इस सेशन को, और हम आगे की तरफ चलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपको करने वाला हूं, यहां पर आप बस पेशेंस के साथ चीजों को समझते जाइएगा, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा लेक्चर जो थोड़ा सा लॉन्ग हम जरूर करेंगे, लेकिन अपना कुछ टाइम निकाल के और इस चीजों को एक बार सीख लो। और अभी मैं आपको और भी चीज बताऊंगा कि एग्जाम में के अंदर किस तरीके से चीजें जो है पूछी जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। एक क्वेश्चन मैंने और रखा हुआ है लास्ट, 93 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, 5th पार्ट है ना, 93 को मल्टीप्लाई किया 94 से, तो हमने देखा 93 कितना कम है, 7 कम है, और 94 कितना कम है, 600 से 6 कम है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42 आ गया। अब 93 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, 87। तो आपने यहां पर इजी तरीके से उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लिया कि जिस वैल्यू के अंदर अगर हम देखेंगे कि बेसिकली आपका जो पार्ट है वो क्या रहेगा आपका 93, 94, यानी कि इस तरीके की कैलकुलेशन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर जो है 8742 है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहां पर लिखा ही हुआ है। तो अभी तक आपने देखा कि हम उन वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं कि जो दोनों की दोनों वैल्यू जो थी वो बेसिकली 100 से क्या थी, छोटी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और अगले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 है, यानी कि जो वैल्यू है वो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 100 है, यानी 100 से बड़ी है। और अगर हमारे पास वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो अब हम चल रहे हैं 3 डिजिट की वैल्यू पर। तो 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाएगी उस चीज को हम यहां पर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको दिया गया है 104 को मल्टीप्लाई करना है 107 से। तो हमने यहां पर देखा कि 104 और 107, अब ये देखेंगे ये 100 से कितना इंक्रीज कर रहा है, ये 100 से 4 बढ़ रहा है, और ये 100 से कितना बढ़ रहा है, ये 7 इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अब यहां पर जो वैल्यू है वो दोनों की दोनों वैल्यू यहां पर 100 से बड़ी है। अगर दोनों की दोनों वैल्यू 100 से बड़ी होंगी तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि यहां पर +4 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, +7। अगेन आप देखेंगे दोनों वैल्यू प्लस की हैं, लास्ट वाले पार्ट में दोनों ही वैल्यू माइनस की थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर दोनों वैल्यू माइनस की हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के नंबर जरूर लिखने। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 28। क्लियर हो रही है बात। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहां प्लस का साइन है तो इस वैल्यू में अगर इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो 104 + 7 कितना आता है, 111 आता है। या फिर अगर आप 107 में और 4 बढ़ा देते हैं तब भी 111 आता है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं यहां लिखने वाला हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 111128। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकाल के लेके आ पाए। तो 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन देखो अलग अलग नंबर पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद और सिखाऊंगा किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं। तो पेशेंस से चीजों को देखना है और बहुत ही आसान तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है भाई, ठीक है। किस वैल्यू को कैसे काटना है इस तरीके को भी मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें इस तरीके से वैल्यू लिखनी पड़ जाती है। लेकिन ये किसी भी तरीके से आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। भाई जो आपने 12 साल पढ़ाया अगर आप उसको कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा आपको, ये बात तो आप भी समझते हैं। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको बस यहां से एक चुटकी बजाई और आपको चीजें समझ में आ गई। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप चीजों को बनाते जाइए और मैं डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए भाई, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा है 109 और फिर है 108, ठीक है। तो 109 को अगर हम बात करेंगे तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। तो अब क्या करा हम लोगों ने, क्वेश्चन हमने डायरेक्ट देख लिया। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 9 = 72, और अगर आप 9 में 8 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 117। तो आंसर आ चुका है आपका 117 यानी 72, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड पार्ट आपने देखा कि आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व कराता हूं। कुछ एग्जांपल मैंने लिए ताकि मैं प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करा पाऊं। 112 और मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब इस बात को ध्यान से समझना कि यहां पर होगा क्या कि बेसिकली ये 12 इंक्रीज कर गया और ये 11 इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। अभी तक यहां पर ऑलरेडी क्या था कि ऐसे नंबर आ रहे थे जो 2 डिजिट में थे, लेकिन अगर 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 12 को 11 से गुणा करने पर आपका कितना आएगा, 132। बोलो बात क्लियर है। 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमें क्या करना है कि हमें तो यहां पर 2 ही डिजिट लिखनी है, तो हम लिखेंगे लास्ट की 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 32।
अगर 32 है तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा एक्स्ट्रा। इस 1 को ध्यान रखना है कि हमारे पास यहां पर 1 वैल्यू एक्स्ट्रा रह गई है। अब क्या करना है कि 112 में वही चीज अप्लाई करनी है, इस 11 को ऐड कर देना है। तो 112 में जब आप 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 123। ठीक है, कितना आएगा, यानी कि मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको, क्योंकि चीजें आप समझ रहे हैं अभी। 112 में अगर आपने 11 को ऐड किया तो ये आया 123। लेकिन एक छोटी सी बात और ध्यान रखने की, हमारे पास एक कैरी, यानी जिसको बोलते हैं हम हासिल, एक कैरी हमारा रह गया था 1, जिसको हम वहां पर नहीं लिख पाए थे, तो वही 1 यहां पर ऐड कर देना है। और जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 124। तो फटाफट से यहां पर लिख देना है 124, यानी 12,432 जो है, यानी 112 को अगर 111 से गुणा करेंगे तो 12,432 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। यानी कि इस कैलकुलेशन पार्ट का जो आंसर रहेगा वो 12,432 रहेगा। ठीक है भाई, तो अर्थमेटिक के काफी सारे सेशन बनाने के बाद जो है मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आपको एक ऐसा सेशन भी देना चाहिए कि जिसमें आप अपने कैलकुलेशन पार्ट को इंक्रीज कर पाएं। और कैलकुलेशन पार्ट ही जो टीसीएस यानी कि जो एग्जाम अब लेने लग रहा है वो उसका एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन जब उसी कैलकुलेशन को हम देखते हैं तो उसी एग्जाम के अंदर काफी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने सीखा होता है। तो वही चीज मेरी यहाँ पर कोशिश है कि आप भी उस तरीके से इंप्लीमेंट करना सीखिए और इन्हीं तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 113 को गुणा करना है 114 से। तो अगर 113 को 114 से गुणा करना है तो आपने देखा कि यहां पर 113 था और यहां था 114। ये कितना इंक्रीज कर गया, 13, और ये कितना इंक्रीज कर गया, 14। अब हमने करना क्या है, जब हम 13 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 का 2, 4 रह जाएगा, 14 एकम 14 और 4 18, यानी कि 182 आता है ना, 182 आ रहा है। लेकिन लेनी है लास्ट की 2 डिजिट, यानी 82 का 82 लेना है, यानी कि कैरी हमारा क्या रह जाएगा, 1। ये बात क्लियर है। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप 112 में यहां पर आपने 11 जोड़ा है ना, और फिर बाद में 1 दोबारा जोड़ा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 1 है अगर आप पहले से इसको यहां जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 15। और अगर 113 में अगर आप 15 जोड़ोगे, 15 हमने क्यों बना दिया, क्योंकि 1 हमारे पास कैरी रह गया था। और जैसे ही आप 15 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें 15 ऐड करोगे तो हो जाएगा 12882। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलने वाला है 1882। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट आपको मैंने बताए हैं, ये वाली वैल्यू जो थी वो बेसिकली लेस देन, ये ग्रेटर देन 100 थी, और इससे पहला वाला जो पार्ट था वो लेस देन 100 था। ठीक है, तो अगले तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और इस पार्ट के अंदर आपने देखा कि यहां पर मैं जो अगला पार्ट आपको बताने वाला हूं उसमें भी लेस देन 100 वैल्यू है। ठीक है, और थोड़ा सा अभी हम जो है कैलकुलेशन पार्ट को अगर हम सीख चुके हैं तो मेरा यहां पर तरीका यही रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिस भी जो है ना साथ साथ, अगर आप टाइम दे रहे हैं, अगर आप किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो 100% सीख के जाइए। तो फर्स्ट पार्ट आपका 88 था और ये 91 था, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, और ये कितना कम है, 9। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 12 को 9 से गुणा करेंगे तो भाई आएगा 108, और 108 के हिसाब से आपने यहां पर क्या लेना है, सिर्फ 08 लेना है। अब आपने ध्यान रखना है कि यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको 9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन है, यहां नेगेटिव साइन है, यानी कि अगर नेगेटिव साइन है तो जब 88 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। बात क्लियर है, 79। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर हमारे पास एक कैरी भी रह गया था, तो कैरी तो हमेशा प्लस होगा, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 80। तो आपका आंसर जो है 8008 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करते हैं भाई, है ना। तो 99 को मल्टीप्लाई करना है 98 से, ये कितना कम है, 1, ये कितना कम है, 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ रहा है तो 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि क्या लिखेंगे, 02। और 99 में से 2 माइनस होगा तो 97। तो अगले क्वेश्चन का आंसर 9702 इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, उसका जो अगला क्वेश्चन है वो आप खुद ही सॉल्व कर लेना और आंसर मैच कर लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए। ठीक है, और मैं सेशन को थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई मैंने किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक वैल्यू जो है, यानी कि वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 है, और एक वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है। अब ऐसे प्रोडक्ट में, यानी कि एक वैल्यू है 2 डिजिट की और एक वैल्यू है 3 डिजिट की, और ऐसी वैल्यू को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन की वैरायटी को हम चेंज करेंगे।
क्योंकि देखो किसी भी चीज को सीखने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आते कोई जादुई छड़ी चला दी और एकदम से काम हो गया, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आपको चीजें ध्यान से समझनी पड़ेंगी। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, जो स्टूडेंट समझदार हैं वो चीज़ों को आगे बढ़ा जाएंगे, और अदरवाइज जिनको समझना नहीं है, सिर्फ देखने आए हैं, शक्ल देखने आए हैं कि भाई शक्ल ठीक है कि नहीं है, तो वो फिर बीच में जो है अपनी चीज़ों को मिस करके आगे निकल जाते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि एक वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 100 होगी, और एक वैल्यू यानी कि वैल्यू नंबर 1 जो है वो 100 से बड़ी है, और वैल्यू नंबर 2 जो है 100 से छोटी है। तो आगे पीछे कहीं भी लिख दो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे सेशन में क्या करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमने यहां पर क्या करा कि 96 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 105 से। अब हमने देखा कि ये 96 था और ये 105 था। ये 100 से कितना कम है 4, और ये 100 से कितना ज्यादा है 5। अब यहां पर ध्यान देखो, लास्ट के जो पार्ट थे उसमें या तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव थी या वहां पर दोनों ही वैल्यू प्लस थी, यही हो रहा था। अब हमने करना क्या कि इन दोनों के अगर हम बेस की बात करें, कि अगर इन दोनों के हम बेस की बात करें तो बेस क्या है इनका, बेस इनका 100 है। ठीक है, बेस इनका क्या है 100, क्योंकि ये भी हम 100 के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं और इसको भी हम 100 के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होती तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट हम 5 गुणा 4 20 लिख लेते। अगर ये वैल्यू भी प्लस होती, ये वैल्यू भी प्लस होती, तो 5 गुणा 4 20 लिख लेते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस का 20। ये बात देख पा रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि जब ये वैल्यू प्लस माइनस की अगर दोनों में से कोई, देखो ये भी हो सकता है कि ये वैल्यू प्लस में हो तो ये वैल्यू माइनस में हो, ये वैल्यू माइनस में हो तो ये वैल्यू प्लस में हो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, है ना, या कैलकुलेशन पार्ट के अंदर हो सकता है। तो क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट जब नेगेटिव आएगा तो 100 में से माइनस कर देना है अपने इस वैल्यू को, और 100 में से माइनस करके जो 2 डिजिट्स नंबर होंगे उनको आपने एज इट इज लिख देना है। क्या कर देना है, 2 डिजिट्स नंबर को एज इट इज लिख देना है। और अब ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बेस था वो बेस था 100 का। बेस किसका था, 100 का। अब आपने क्या करना है, 96 में जब आपने 5 ऐड किया, 96 में जब आपने 5 ऐड किया तो वैसे तो 101 है ना, तो 96 में जब आपने 5 ऐड किया तो कितना आएगा 101। तो बेस इसका क्या है 100, और 100 की अगर हम बात करें तो पहले किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस होता है, फिर 100 प्लेस होता है ना। तो अब क्या करना है हमेशा कि जब एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नेगेटिव साइन है 100 में से उसको माइनस करके यहां लिख देना है, और इसमें से इसको देखो ये प्लस का साइन है तो ये प्लस होगा, तो कितना आएगा 101। 105 में से 4 माइनस करोगे तब भी 101 आएगा। लेकिन एक काम करना है कि जो बेस जो है वो 100 है तो हमेशा यहां पर 1 माइनस कर देना, और जैसे 1 माइनस करोगे तो जो वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा वो रहेगा 10080। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट आया -20, 100 में से -20 यानी कि 80 लिख दिया, और 96 में से अगर 5 ऐड करोगे तो 101 आएगा, और 1 हमेशा माइनस करना है क्योंकि बेस 100 है तो 1 माइनस होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे 100 लिख देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये बात पता लगे कि एक वैल्यू 2 डिजिट में और एक वैल्यू 3 डिजिट में है, तो जो वैल्यू प्लस की है उसमें 1 माइनस कर देने की, यहीं पर अगर आप 4 लिख देंगे तो 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, और 180 जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा हम अपने पार्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं ले आता हूं तो मैंने यहां पर एक वैल्यू लिखी है 91 और एक वैल्यू लिखी है मैंने 103। ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू कितनी कम है 9, और ये वैल्यू कितनी ज्यादा है 3। 9 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 27। 27 में से अगर मैं 100 को माइनस करूंगा तो 73 आ जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, हालांकि अगर वैसे तो हम डायरेक्ट भी करवाएंगे 9 या 27, ठीक है 27। अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो 73 लिख पाऊंगा, और 73 अगर मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूं कि किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। 9 या 27, 100 में से माइनस हो तो 73 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहां पर हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 91 में अगर 92 ऐड करेंगे तो 93। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9373 होने वाला है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या करा। इन दोनों का प्रोडक्ट आया माइनस का 27, और 100 में से जब 27 को माइनस किया तो यहां कितना आ गया 73। तो ये 73 हमने ये लिख दिया। अब जब इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 93 प्लस 3, 91 प्लस 3 94, लेकिन 1 माइनस करेंगे क्योंकि बेस 100 है तो यहाँ 93 आएगा, तो 93 यहाँ पर लगा देंगे। तो 9373 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है।
ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को और फिर देखते हैं कि कैसे हम जो है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 94 है थर्ड, और इसको मल्टीप्लाई करना है 109 से। तो ये 94 है और ये है 109, तो भाई ये 6 कम है और ये कितना ज्यादा है 9। ठीक है, अब मैं 100 को सिर्फ दिमाग में ही करूंगा, 9 गुणा 6 54, अगर ये 54 हो गया है तो यहां कितना बचेगा भाई 46, क्योंकि 100 में से माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक माइनस कर दूंगा, अगर एक माइनस कर दूंगा तो यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा 8, और जब 8 इसमें मारूंगा तो 8 4 12 और 9 और 1 10, तो आंसर आ चुका है 102। ठीक है, तो यानी कि 10246 जो है वो 94 और 109 का प्रोडक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो भाई बच्चों देखो फिर एक ही काम है, 109 यहां लिखो और 94 यहां लिखो और यहां कैंची गुणा कर दो, बस 4 से पैर करो फिर 9 से करो फिर ऐसे ऐड करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करा हम लोगों ने, इस तरीके से पार्ट को नहीं करना। 9 गुणा 6 54, 100 में से माइनस हुआ 46 आ गया, अगर ये वैल्यू प्लस किया तो एक कम कर देना है 8, 94 और 8 कितना हो गया 102। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के अंदर मैंने लिखा हुआ है 93 को आपको 106 से मल्टीप्लाई करना है। तो 93 को अगर आप 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 से ये कितना 100 से कितना कम है 7, और 106 जो है वो कितना ज्यादा है 6। ठीक है भाई, 6 सत्ते 42, अगर 6 गुणा 7 42 हो गया तो यहां पर 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 58। बात क्लियर है, 58 अगर हो चुका है तो 6 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 98। बोलो हुई कैलकुलेशन फास्ट? तो बस चीजों को ध्यान से समझते जाइए, ऐसे किसी भी तरीके से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे और इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है वो आपको आगे पता लगेगा, क्योंकि अभी मैं चीजों को बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये था आपका एक वैल्यू जब आपकी 100 से बड़ी हो और एक वैल्यू जब 100 से छोटी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और अगला पार्ट जो है, अब हमने यहां पर जो 3 डिजिट की वैल्यू हम ले आए हैं, तो 3 डिजिट की वैल्यू को यानी कि जब वैल्यू आपकी 1000 होगी, जब बेस 1000 होगा, अब एक वैल्यू मैंने मिक्स कर रखा है, इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया ताकि आप ज्यादा बोर ना हो चीजों को। ठीक है, हालांकि बोर होना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कैलकुलेशन पार्ट को इंक्रीज करने का पार्ट है ये। जब आपका बेस जो है वो कितना रहेगा 1000, जब बेस कितना रहेगा 1000, तो किस तरीके से काम करेंगे इस चीज को एक बार देखिए फटाफट से, है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो बेस 1000 अगर रहेगा तो क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि 992 को आपने मल्टीप्लाई करना है 993 से। ठीक है, अब देखो भाई 992 को ये कितना कम है 1000 से, ये 8 कम है, और 993 जो है वो कितना कम है 1000 से, वो 7 कम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि पहले आपको मैं चीज समझा चुका हूं, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 गुणा 7 कितना होगा 56, 56। लेकिन अब ध्यान रखना कि बेस वहां पर क्या था 100, और 100 में हम लास्ट की 2 डिजिट की बात कर रहे थे, लेकिन जब बेस 1000 होगा तो हम बात करेंगे लास्ट 3 डिजिट की। अब 3 डिजिट में लिखना है, अगर 56 को 3 डिजिट में लिखना है तो क्या मैं इसको 056 लिख सकता हूं, क्योंकि 56 को अगर आपको 3 डिजिट में लिखना है तो 056 ही लिखा जा सकता है। अब क्या करना है भाई, यहां पर नेगेटिव साइन है ना, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, आंसर सेम आने वाला है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहां रह जाएगा 589, तो आंसर आ चुका है 985056। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये थी जिसमें कि आपने क्वेश्चन को देखते ही सेकंडों में सॉल्व कर लिया। करा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, 8 7 या 56 यानी 056 3 डिजिट में हमने लिखा। उसके बाद मैंने क्या करा, 992 में से 7 को माइनस करो तब भी 985 आएगा, और 993 में से 8 को माइनस करो तब भी 985 आएगा। तो दोनों ही पार्ट आपके लिए जो है सेम रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन में इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहां पर समझना कि मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं रखे, आप अपनी तरफ से कोई भी डिजिट लगा के और चीजों को समझना, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीज आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं, इसीलिए मैं चीजों को थोड़े से आराम से भी कोशिश कर रहा हूं कि जो है जितने भी पार्ट में लेके आया हूं वो सारे के सारे पार्ट में इस सेशन के अंदर आपको कवर करा सकूं, है ना। तो अब ये 996, ये 1000 से कितना कम है, ये 4 कम है, और अगला जो पार्ट है वो है 1012। अब ये 12 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। अब क्या करना है भाई, एक वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है और एक वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है, और बेस दोनों का हमने किसके अकॉर्डिंग लिया 1000, क्योंकि 1000 से ये 4 कम है,
और ये 1000 से 12 ज्यादा है। तो अब क्या करना है, 12 चौक 48 आ जाइए। जब प्लस माइनस का केस होगा तो ये 48 आ चुका है। अगर ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 56 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिख सकते, और जहां पर नेगेटिव साइन आएगा तो अब हम क्या करेंगे, 1000 में से 48 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1000 में से 48 को माइनस करेंगे। तो यहां पर जब 48 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 952। तो 3 डिजिट में लिखना था, इसलिए 952 हम एज इट इज लिखेंगे भाई यहां पर। ठीक है, अब 3 डिजिट में अगर लिखना था तो 3 डिजिट में जब हम यहां लिखा तो वहां पे 3 डिजिट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आप एक खूबसूरत सी चीज देखेंगे कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1008, और 996 में से 12 को ऐड करेंगे तब भी आप देखेंगे कि यहां पर कितना आ रहा है, 1008। तो आप कहीं से भी इसको लिखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेसिकली क्या रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर से इधर माइनस करेंगे तो 1008, और यहां से भी इसको माइनस करेंगे तब भी 1008। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, जैसे हम लोग वहां पर 1 माइनस कर रहे थे तो यहां पर भी हमें 1 माइनस करना है। अगर आप ध्यान से समझें तो जब मैंने दोनों का बेस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया तो फाइनल आंसर में हमने क्या बताया था कि जहां पर प्लस का साइन है 12 की जगह क्या ले लेंगे, यहां पर 11, क्योंकि एक वैल्यू हम हमेशा कम लिखते हैं यहां पर, है ना। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि 12 से 11 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर एक वैल्यू प्लस की थी एक वैल्यू माइनस की, तो बेस 1000 था। तो उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 952 तो एज इट इज लिखा। 952 लिखने के बाद इसमें से जब इसको ऐड करेंगे तो एक हमें माइनस करना पड़ेगा। अलग से एक माइनस करने से अच्छा है कि 12 को 11 कंसीडर कर लो, तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, तो 1007 952। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1007952। और ऐसे क्वेश्चंस जो है अपने तरफ से एज्यूम करके और अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, उसके बाद फिर कैलकुलेटर से चेक करना है कि क्या आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो हमेशा बिल्डअप रहेगा। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। देखो हैबिट आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को इजी तरीके से जो है एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है यहां पर 995, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1019 से। तो 995 ये 1000 से 5 कम है, और 1019 जो है ये कितना ज्यादा है, ये 19 ज्यादा है। ठीक है भाई, तो 19 पंजे 95 नेगेटिव है। 1000 में से अगर 95 माइनस कर दोगे तो ये तो पता ही होगा 905 बचेगा। 1000 में से अगर आपने 95 माइनस किया तो 905 बचा। अब आप एक काम करेंगे कि 19 की जगह क्या ले लेंगे, 18, क्योंकि एक हमें माइनस करना पड़ेगा। और जब 18 माइनस करेंगे तो 8 और 5 13, 1 9 और 1 10 और 1 11, 1 9 और 1 10। तो आंसर आ चुका है 1013905। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1013905, और आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप सेकंडों में सॉल्व कर पाए, तो ये उसी का रिजल्ट है कि आप चीजों को स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे कि यहां पर मैंने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रखा हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कितना बड़ा कैलकुलेशन जो है बेसिकली यहां पर आपको दिखाई देगा। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या है कि यहां पर मैंने 1 2 3, अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अलग से लिखते हैं। ठीक है, ये पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 8 6। अब इसका बेस अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये बेसिकली 1 लाख तक जा रहा है ना, 1 लाख तक जा रहा है भाई। एक के पीछे 5 जीरो आएंगे तो लाख बन जाएगा, यानी इसका बेस क्या है, लाख। अगर हम देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये कितना, ये 1 लाख है। ठीक है भाई, तो इसका बेस भी कितना, 1 लाख है, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी 6 डिजिट है, उधर भी 6 डिजिट आपके पास है ना। अब देखिए क्या है कि ये कितना कम है, ये 4 कम है, और ये कितना कम है, ये 16 कम है। बात क्लियर है। अब मैं आपको बड़े बड़े पार्ट बताने वाला हूं कि अगर आपका इस तरीके से, देखो क्या होता है कि ऐसे कैलकुलेशन बैंक वगैरह के एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इतनी बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से समझना है। देखो भाई 16 गुना 4 कितना हो गया, 64, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमें इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात क्लियर है ना। लेकिन इसका बेस क्या था, लाख, 1 लाख बेस था इसका,
और उसमें कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। अगर 6 डिजिट होते हैं तो 2 तो आपने लिख लिए, तो अब क्या करेंगे? 3 4 5, ठीक है। तो 5 जीरो के अकॉर्डिंग हमने 3 जीरो यहां लगा दी। अब क्या करना है कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आने वाला है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा। तो यहां से माइनस करना ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपने करना क्या है कि जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 86 शायद 84 है, यहां पर 84 है ना, 84 आई थिंक क्वेश्चन में 84 है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 0, ठीक है। 8 9 9 9 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है यहां पर 9999 800। अच्छा यहां पर 1 2 3 4 5 एक जीरो और आएगी भाई, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा एक पार्ट है यहां पर। 16 गुणा 4 64 हो गया। अब डिजिट में कितने? 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, तो 1 2 सिर्फ 2 ही था, तो हमने क्या करा? 3 4 5 6 इसको कंप्लीट कर दिया, 6 डिजिट में लिख लिया। अब जब 999984 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 4 में से 4 माइनस होगा तो यहां पर 0 आएगा। 8 का 8, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9। तो आंसर आपका आ चुका है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिलेगा। यानी कि समझना यह है कि जितने डिजिट में नंबर होते हैं वो डिजिट लिखनी होती है। जैसे कि आपने देखा था कि 100 में था तो आपको 2 डिजिट पार्ट बनाना था, अगर 1000 में था तो आपको 3 डिजिट पार्ट बनाना था। तो इसी तरीके से हमने इसको पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब चलते हैं ऐसे कैलकुलेशन पर जिसमें कि अब आपके मन में जो था उसको हम लेके आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आप देखेंगे कि अगर आपका बेस जो है वो कितना है? 200। अगर बेस आपका 200 है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 195 को अगर आप 194 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर होगा? इस बेस 200 को क्या आप ऐसे देख सकते हैं कि ये 100 और 2 का प्रोडक्ट है ना। तो अब इसका बेस क्या है? 200, यानी कि ये 195। अगर हम 200 के हिसाब से बात करें तो ये 5 कम है, और इसको हम 200 के हिसाब से बात करें तो कितना कम है? ये 4 कम है। बोलो बात क्लियर है? यहां पर भी वही चीज है कि अगर ये दोनों नेगेटिव साइन है या दोनों पॉजिटिव है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपके पास? 20, ठीक है भाई। यानी कि ये वैल्यू कितनी कम है? 200 से 5, और ये वैल्यू 200 से कितनी कम है? 6। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 30, और 30 जो आएगा वो प्लस में आएगा, तो यानी 30 का 30 आपने एज इट इज लिख लिया। क्लियर होगी बात? अब क्या करना है कि 95 में से आप चाहे 5 को माइनस करिए या इसमें से माइनस करिए तो सेम ही आने वाला है। तो ये कितना आएगा? 189 आएगा। आप 194 में से 5 को माइनस करेंगे तो 189 आएगा, है ना। लेकिन ये बेस जो था वो 200 था, जो कि 100 का डबल था। अगर ये 100 का ही बेस रहता तो हम इसको डायरेक्ट माइनस करके यहां आंसर लिख लेते। लेकिन अब क्या करना है कि ये जो पार्ट होगा इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा? 378। तो यहां पर 378 और ऐड कर देना है, तो यानी कि 37,830, 37,830 जो है वो इस दोनों वैल्यू का क्या रहेगा? प्रोडक्ट। अगर बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, बेस अगर 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, बेस अगर 400 है तो 400 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अब आप 3 डिजिट की 2 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अगला पार्ट हम देखें तो एक एग्जांपल और लेते हैं, 192 और 197, ठीक है भाई। तो ये कितना कम है? ये 8 कम है। ये कितना कम है? 200 से ये 3 कम है। 8 दिया कितना हो गया? 24। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं ना। 8 दिया कितना हो गया? 24 का 24 लिख दिया। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 179, ठीक है, 179 आएगा। और 179 अगर आएगा तो 189, सॉरी 189 आएगा। और 189 का फिर दोबारा से हमने क्या करना है? डबल। अगर आप 197 में से भी 8 माइनस करेंगे तब भी आपका 189 ही रहेगा। तो इन दोनों का जो डबल है वो कितना आएगा? 378। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 37824, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको सॉल्व कराता हूं जिसमें कैरी वाला पार्ट भी आ सकता है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो हम देखते हैं यहां पर कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है। 188 ये कितना कम है? ये 12 कम है। 191 ये कितना कम है? ये 9 कम है। अब यहां पर क्या हुआ भाई कि यहां पर आ गई वैल्यू 108, 108। लेकिन 108 में हमने 2 डिजिट लेनी है क्योंकि बेस 100 है, यानी 200 है तो 2 का प्रोडक्ट। तो क्या करना है? सिर्फ 2 डिजिट लेनी है। अब एक बात ध्यान रखने की, यहां पर कैरी 1 रह गया था।
एक कैरी रह गया, इसको कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले हम 188 में से हम 9 माइनस करेंगे। तो 188 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर कितना आएगा 179। क्लियर? 179 को कर देंगे डबल, क्योंकि बेस क्या है 200, 100 का डबल, तो डबल करेंगे 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 2 1 कम 358। लेकिन जो एक कैरी रह गया था वो कैरी यहां पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैरी अगर रह जाएगा तो उसको लास्ट में ऐड करेंगे, और जब इसको ऐड करेंगे तो 359 यहां पर ऐड करना पड़ेगा। और 359 जो है 35908 जो है इन दोनों का सम था। तो यहां पर आपने लिखना क्या था 9 और यहां लिखना था 3, तो 359 हो जाता। 35908 जो है वो इसका प्रोडक्ट रहेगा। अगर कैरी रह जाएगा तो कैरी को आगे फॉरवर्ड कर देना और लास्ट में उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये बेस 200 का पार्ट हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं सेशन को। अब चलते हैं बेस 300 पर। एक दो क्वेश्चन और इसमें समझ लेते हैं। बेस 300 को देखेंगे आप लोग। बेस अगर 300 रहेगा तो अब आपने करना क्या है कि यहां पर बेस को लिख लेना है 300, और यहां पर बेस को क्या हो जाएगा, ये 100 का प्रोडक्ट हो जाएगा कितने पर 3 पर। अब आ जाइए क्या करना है, 291 को जब मल्टीप्लाई करना है 294 से, तो पहला पार्ट आप देखेंगे 291 ये 300 से कितना कम है, ये 9 कम है। 294 ये 300 से कितना कम है, ये 6 कम है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 54। तो 2 डिजिट में संख्या लिखनी है, 54 अगर पॉजिटिव है तो 54 का 54 एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब एक काम करना है 291 में से 6 को माइनस करना है, और 291 में से 6 को माइनस करेंगे तो 285 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है भाई? 291 में से 6 को माइनस करेंगे 285 आएगा ना। अब क्या करना है कि इसको अगर बेस आपका 200 होता तो डबल करते, बेस अगर 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 1 8 3 24 5 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो 7554 लगा दो। ठीक है भाई, तो आंसर आ चुका है 75554। ठीक है, 75554। अच्छा सॉरी, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 आएगा भाई 8 है ना, तो यहां 8 कर दो। 85554 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 5 24, यहां पर 2 रहेगा तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 85554 जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहां पर, तो कैलकुलेशन को इसी तरीके से इंप्रूव करना है भाई, धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी, आपको खुद से इस चीज को इंप्लीमेंट करना होगा। 297, तो ये 294 कितना वैल्यू कम है 6, 297 कितनी वैल्यू कम है 3। अब देखो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं ना, 6 3 18। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बोलो कितना आएगा 291, और 291 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहां डायरेक्ट लिखेंगे 3 एकम 3। ठीक है, 9 3 27 का 7, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87318 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आपने करना क्या है कि आप इस तरीके से भी यहां पर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 एकम 3, 9 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। तो अब देखोगे 3 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसी पार्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो कैलकुलेशन धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। देखो अगर कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, इसलिए चीजों को आराम से आपको देखना है। अभी आपने देखा कि 300 बेस है तो कॉन्सेप्ट तो बन चुका है आपके पास ऑलरेडी। बेस अगर 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई हम नहीं करते क्योंकि एज इट इज रहता है। अगर बेस अगर 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल हो जाएगा नंबर। 3 अगर 300 बेस है तो 300 से मल्टीप्लाई, यानी 3 से। बेस अगर 400 है तो 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हमको क्वेश्चन की रेंज हमें देखनी पड़ेगी कि उस क्वेश्चन की रेंज क्या है, किस तरीके से उस क्वेश्चन की रेंज जो है वो डिफाइन हो रही है, और किस तरीके से वहां पर जो रेंज है उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर 600 के पास नंबर है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास नंबर 700 के पास है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन 700 के पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट इतनी जल्दी एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा तो ये भी मैं सॉल्व करा देता हूं भाई। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल तो फिर आपके ऊपर। ये 298 कितना कम है 2, 289 कितना कम है 11। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 11 का डबल कितना हो गया 22। और आप क्या करना है कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां से ज्यादा आसान लग रहा है माइनस करना है, तो आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 287। ठीक है, इसको किससे गुणा करना है 3 से, क्योंकि बेस हमने 300 लिया है। तो 7 तिया 21, 2 8 तिया 24 और 2 26 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 861 यहां लिख दो, आंसर आ चुका है। तो 8000 जो है 86,182 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्लियर इस तरीके के क्वेश्चन को, यानी बेस 300 रहे या बेस 400 रहे तो आप इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे।
ठीक है, तो चलो भाई अगला जो आप पार्ट देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे अलग अलग पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, और मैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक जुड़े हुए हैं, जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन जो है इंक्रीज करेगी। और मैं लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं इसी वीडियो के लास्ट में, तो उसको आप जरूर समझना कि बेसिकली जो पार्ट है वो किस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलो अब देखो यहां पर क्या है कि मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है 81 मल्टीप्लाई 89। ठीक है भाई, 81 मल्टीप्लाई 89 यानी 81 को आपको 89 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये है पार्ट। लेकिन एक पॉइंट आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है इफ वन डिजिट इज सेम, यानी कि एक डिजिट इसकी सेम है। ठीक है, ये पॉइंट है, अब ध्यान समझो। नजर ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, वही पूछी जाती हैं। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं 79 को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो ठीक है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मार लो सर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होते हैं, कुछ बैकग्राउंड होता है, उस चीजों को समझना होता है, और वही चीज मैं आपको करा भी रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें स्टूडेंट के माइंड में आती है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि उसको समझाना होता है कि देखो एग्जाम का कुछ पार्ट होता है और कुछ बाउंड्रीज होती है, उसी के अंदर चीजें पूछी जाती है, तो वही चीज आपको कवर करनी है। और ये वही चीजें हैं, देखो इसमें एक डिजिट सेम है, और जो लास्ट के डिजिट जो यूनिट प्लेस है उन दोनों का सम जो है वो कितना है 10। उन दोनों का सम कितना आ रहा है 0, यानी 10 अगर आ रहा है यानी कि 0 आ रहा है, तो उन दोनों का सम कितना बन रहा है 0। अब यहां पर क्या करना है, ऐसे पार्ट को करने के लिए हमने देखना है कि ये भी 2 डिजिट में और ये भी 2 डिजिट में, यानी बेस कितना है 100। और अगर बेस 100 है तो लास्ट के डिजिट को हमें क्या करना है 2 नंबर में लिखना पड़ेगा, यानी कि 9 को 1 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 9 ही आएगा। लेकिन इसको लिखना है 2 डिजिट में। अगर 2 डिजिट में लिखना है तो क्या मैं इसको 09 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या करना है कि यहां पर जो 8 है उसमें एक इंक्रीज कर देना है, यानी अगर 8 में आप एक इंक्रीज कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 9। अगर 8 में आपने एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया 9। और बस अब क्या करना है भाई कि 9 को 8 से गुणा कर दो, 9 8 72, तो आंसर आ चुका है 7209। ठीक है, तो आंसर आपका है 7209। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है, क्या मैंने बताया कि लास्ट के डिजिट का सम 0 होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए एटमोस्ट। और यहां पर क्या है कि ये दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए सेम। अगर ये सेम है तो इसको एक इंक्रीज कर दो और इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर 892 और 898। ठीक है भाई, अब जरा बताओ क्या इन दोनों का सम 0 बन रहा है लास्ट में? बिल्कुल बन रहा है। क्या ये दोनों डिजिट सेम है? तो बिल्कुल सेम है। अब अप्लाई कर देनी है चीजों को, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 8 दूनी 16। क्लियर, 8 दूनी 16 2 डिजिट में आ गया। अब ये जो नंबर है इस नंबर में एक बढ़ा देना, यानी कितना हो जाएगा 90। और 90 नहीं करना, हमें क्या करना है 90 को हम सिर्फ 9 से गुणा करेंगे। तो पहले इसको 9 से गुणा करें, 9 गुणा 9 81 का 1, 8 9 8 72 और 8 80। लेकिन जब 90 से गुणा किया तो 0 पीछे लगानी पड़ेगी, तो आंसर आ चुका है 801016। 801016 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या करा कि 8 को 2 से प्रोडक्ट किया 16 आया। अब हमने देखा कि ये दोनों डिजिट जो हैं वो सेम है, यानी कि 89 में 1 ऐड किया तो 90 हो गया। अगर 90 हो गया तो 90 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8010। और 8010 16 जो है वो टोटल हमने इस वैल्यू को एक साथ लिखेंगे तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 801016। चलिए इंप्लीमेंट करते हैं पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर 3 को थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि चीजों को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो पार्ट नंबर 3 में आप देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 को जो दिया गया, और पार्ट नंबर 4 का थोड़ा सा वेट करना, वहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में आपको दिखाने वाला था। तो ये पर यहां पर है आपका ये 1001 को मल्टीप्लाई किया आपने 1009 से। अब हमने क्या देखा कि ये दोनों डिजिट जो हैं इन दोनों का सम कितना बन रहा है 10। ठीक है, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 10, और लास्ट के डिजिट बिल्कुल सेम है। अगर लास्ट के डिजिट सेम है तो 9 1 जा 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है इसलिए 09। ठीक है भाई, अब यहां पर कितना है 100, और अगर ये 100 है तो इसको क्या लिखना है 101, एक बढ़ा देना है इसमें। ठीक है, तो 100 को जब इससे गुणा करेंगे तो 101 ऐसे लिखो और 2 जीरो और लगा दो, तो आगे आंसर आपका 101009 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? तो भाई वीडियो को मैक्सिमम जो है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया वो किस तरीके से बेनिफिशियल आपको लग रहा है और कैसे आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखिए।
अगला जो पार्ट है फोर्थ, उसमें हमने देखा ना 999, लास्ट में लिखा था 7, 999 लास्ट में लिखा था 3। हमने देखा कि इनके लास्ट के डिजिट बिल्कुल सेम है और लास्ट की जो यहाँ पे यूनिट प्लेस है इन दोनों का सम कितना बन रहा है 0। तो 7 तिया 21 का 1। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू को 1 बढ़ा देना है, यानी कि 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1000। और भाई 999 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो 3 0 और लगा दो, तो आंसर आ चुका है 999,000,021। ठीक है भाई। तो ये था आपका ऐसा पार्ट कि जिसमें जब लास्ट के डिजिट का सम 0 होता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट डिजिट सेम होती हैं, तो एग्जामिनेशन में इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। सिर्फ यहां पर एक विजन था देने का आपको कि कैसे आप कैलकुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट यहां पर एक सेकंड पार्ट है मल्टीप्लीकेशन। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं भाई, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली एग्जाम में पूछता है। और कई बार हम कैलकुलेशन को करते टाइम ये देखते भी हैं कि ऐसी कैलकुलेशन हमारे पास कई बार दिखती भी है। जैसे कि आप देखेंगे कि 5 मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा है 5 से, 25 से और 125 से, क्योंकि 5, 25 और 125 एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि कई बार कैलकुलेशन में आपको दिखाई देते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसको किस तरीके से आप लोगों ने देखना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले 5 वाला पार्ट उठाऊंगा कि 5 वाला पार्ट जो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 28 गुणा 5। अभी छोटा नंबर लिया, ठीक है, और बड़ा नंबर भी ले सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले इस 5 को देखेंगे। अगर मैं इस 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो होगा क्या कि ये बन जाएगा 10/2। और अगर ये 10/2 बन जाता है, यानी कि यहां पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूं 10/2 अगर बन गया, तो सिर्फ 2 से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये 14 हो जाएगा और 14 के पीछे एक 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना। अब इसका यूज देखना कि कैसे आप इसको समझ पाते हैं। मैंने क्या करा, मैंने ऊपर 10 बना दिया, क्योंकि 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक 0 पीछे इंक्रीज करेगी बस, है ना। तो यहां पर हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 14 हुआ और 5 गुणा 10 140 बन गया। अब थोड़ा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमने क्या करा कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो 48 5 है भाई। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 24, और 24 के पीछे मैं एक 0 लगा दूंगा तो 240 हो गया। यानी मुझे 5 का टेबल पढ़ना ही नहीं पड़ा, है ना। क्या करा मैंने क्या करा, इसको मैंने कैसे करा कि 48 को मैंने यहां 10/2 लिख दिया, यानी 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं। अब मैंने जैसे इसको देखा तो आधा करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। किसी भी चीज का अगर मैं बोलूं आपको आधा कर दो तो फटाफट से आप आधा कर दोगे। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 35 का आधा कर दो तो 35 का आधा बोलोगे 17.5, 17.5 को आप जो 10 से गुणा करोगे तो 175 हो गया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई उसमें। तो आप देख पाएंगे कि ऐसे आप इस तरीके से कवर कर पाएंगे, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर 97 लास्ट में ले लेता हूं, फोर्थ पार्ट। अगर 97 को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो टेबल नहीं पढ़नी, 97 का आधा कर देना है। और 97 का जब आधा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ये 48.5 था। लेकिन पॉइंट हटा देना है क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है ना। क्योंकि हमने क्या करा, अब देखो आंसर तो हमारा ये आ चुका, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या करा कि मैंने इसको 10/2 करा। और जब 10/2 करा तो आपने बोला 48, इसको मल्टीप्लाई किया 48.5 इंटू 10, तो आपका तो आंसर यही तो आ रहा था 485। तो हमने इस 5 के मल्टीप्लीकेशन को समझ लिया। अगर हमने 5 के मल्टीप्लीकेशन को समझ लिया है तो हम 25 के मल्टीप्लीकेशन को भी हिंट कर पाएंगे कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 25 को हमने क्या करना है। अब 25 को 10 तो नहीं बना सकते, लेकिन 25 को 100 बना सकते हैं। तो मैंने पहला जो पार्ट लिया है वो 64 गुणा 25 लिया है। अब अगर मैं आपको यहां समझाऊं कि 25 है, अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूं तो ये 100/4 हो जाएगा। यानी कि मुझे हर बार क्या करना है, जब मैं किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इसका 1/4 कर देना है। और 1/4 करते ही मैं यहां पर 00 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यानी कि मैं इस बात को लिख सकता हूं 64 100/4। और 100 जो है हेल्प करेगा, तो 4 से जब काटेंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24, 1600 हो गया भाई। अब 25 को आप ऐसे करोगे 25 चौक 100 का 0 बचा 10, 25 6 150 और 10 160, तो वही 160। तो इतना बड़ा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली काम करना है, कैलकुलेशन को ब्रेक फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो ये चीज हम समझ पाए। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई इस पर। हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था। अब अगर हम बात करें तो मैंने 94 लिया है, मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो मैंने क्या करा, 94 को 100/4 समझ लिया अपने दिमाग में। इसको मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा तो 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी पॉइंट लग गया। अगर यहाँ पॉइंट लग गया और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से रखना, 100 से मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं
तो क्या हम इसको 2350 लिख सकते हैं? हालांकि पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये था आपका 94। अभी और एग्जांपल में एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब जैसे 88 मल्टीप्लाई 25 है, तो इसको तो देखते ही कर पाएंगे। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 22, और 22 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, यानी 2200 क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो देखो इस तरीके की चीज, आप 25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको तो टेबल ही नहीं पता होगा 25 का क्या होता है ना। तो आपने क्या करना है, उसको 100/4 की फॉर्म में समझना है। ठीक है भाई, 100/4 की फॉर्म में समझना है, और यही चीज आपको समझानी है यहां पर। चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बार और करा देता हूं। 112 मल्टीप्लाई 25, तो 112 इसको 100/4 समझना दिमाग में। भाई 4 से काटोगे, 4 एकम 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अट्ठे 32, 2800 आ गया। बोलो कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, तो आपने आराम से जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। और यही चीज अगर हम बात करें 125 में, तो 125 को अगर हम बेस की बात करें तो 125 को ना तो 100 बना सकते हैं, ना ही 200 बना सकते। तो हम एक काम करेंगे, अगर 125 को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। यानी 125 को हम क्या करते हैं, हमेशा 8 करते हैं। तो 5 के लिए क्या करते हैं, हाफ करते हैं। 25 के लिए क्या करते हैं, 1/4 करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हमने हाफ करा, किसके लिए, 5 के लिए। 25 के लिए हमने क्या करा, 1/4 करा, और 125 के लिए हमने क्या करा, 1/8 करा। तो ये चीज दिमाग में रख लेनी है। और अभी मैं सारी चीजों को इस क्लास में नहीं डिस्कस कर सकता। बेसिकली अगर हम बात करें तो 25 और 5 में क्या रेशियो है, 5 का, यानी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 125 को फिर 25 से भाग करोगे फिर 5 आएगा, जीपी। और जीपी के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको समझाना है, उस ऊंचाई पर ले जाना है जिस ऊंचाई की आपको तलाश है। ठीक है भाई, तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा मैंने जीपी का एग्जांपल दिया है, और कैलकुलेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करना है उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए साथ साथ। तो 62 को अगर आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 62 को यहां पर क्या लिखूंगा, 1000/8। अब देखो 1000/8, अगर 8 हम लिख रहे हैं तो यहां पर देखो 8 को 7 से करेंगे, 8 7 56, 8 7 जा 56, 56 कितना बच गया भाई, 6। अब यहां पर हमने यहीं से पॉइंट लगा दिया तो 0, फिर दोबारा 8 7 जा 56, कितना बच गया, 4, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 आ गया, 8 5 40। तो अब इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो हमारे दिमाग में रहेंगे। जब 3 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7750 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 7750 क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। और यही चीज समझनी है कि पॉइंट कैसे लगाना, यानी जहां से वैल्यू ना कटे ना, बस वहीं से समझ लेना कि वहां से जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगी, शिफ्ट होंगी आपकी। तो अब आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने 125 के लिए और भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि अगर मैं लास्ट वाला पार्ट लेता हूं 116 गुना 125, तो 116 गुना यहां पर लिखेंगे 1000/8, और जब 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो भाई देखो 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौक 32। अब यहां पर पॉइंट लगेगा तो 8 पंजे 40, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो यह कितना हो जाएगा, 14500 आएगा, क्योंकि यहां पर एक डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है। तो आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 125 का। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर हम एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं जो मैंने यहां पर लिया हुआ है। हालांकि 72 को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 125 का मतलब 1000/8, और 8 9 में 72 होता है, तो 9 के पीछे 3 जीरो लगा दो तो 9000 उस क्वेश्चन का आंसर है। एक पार्ट और रह गया भाई, 88 मल्टीप्लाई 125, तो बहुत टफ लग रहा होगा ना, हंस रहे हैं बच्चे, है ना। इतनी फीलिंग तो मैं वैसे ही बता दूंगा कि आपको हंसी आ रही होगी कि यार ये क्या हो गया, हम तो बिना पेन उठाए ही ऐसे क्वेश्चन करने लगे। और ऐसा ही होता है भाई, एग्जाम के अंदर इस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को समझनी होगी कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये था भाई 5, 25 और 125 का मल्टीप्लीकेशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप देख रहे हैं 11 का मल्टीप्लीकेशन केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसका मैं पहले यूज बताता हूं कि कहां पर होगा। आप पढ़ोगे मेंसुरेशन, कुछ बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, मैं लेके आऊंगा मेंसुरेशन का पार्ट। मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हो तो बार बार आपको πr²h, πrh, 4/3 πr3, ये हर बार पाई आता है।
और जो पाई होता है वो 22/7 होता है, और 22 का मतलब 11 2/7, यानी हर बार इन वैल्यू को कहीं ना कहीं 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए कि 11 का मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर देना जरूरी समझा कि मैं आपको ये बता पाऊं कि 11 का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो 11 के मल्टीप्लिकेशन का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 11 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली आपको कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल यहां पर लिए हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1546 मल्टीप्लाई 11। एक एग्जांपल मैंने लिया है 5264 मल्टीप्लाई 11, और ये झटके में खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। एक एग्जांपल लिया है 65425 मल्टीप्लाई 11। 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत जगह आता है। कुछ बच्चे जो है ना बेसिकली रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं तो क्लॉक का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि फिर वहां पर हमें 11 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो क्लॉक जिन बच्चों को पता होगा रीजनिंग की, जो आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, तो वहां पर क्लॉक में 11/2 का एक फैक्टर होता है जिसमें माइनस कर रहे होते हैं वैल्यू को, तो वहां भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और भी बहुत जगह 11 का केस होता है। तो क्या करना है भाई, अब ध्यान से समझना है सभी लोगों ने, लास्ट के डिजिट को एज इट इज लिखना है 6 का 6, और अब इनको यहां से ऐड करते चलना। 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी रह गया 1। ठीक है, उसके बाद 5 और 4 9, और कैरी एक था 10, 10 का कितना हो गया 0, फिर कैरी रह गया कितना 1। ठीक है, 5 और 4 9 हुआ, 9 और 1 10, 10 का 0 फिर कैरी रह गया 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, और लास्ट में यहां पर 1 का 1। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ रहा है 1017006। तो 6 का 6 लिखा, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 का फिर 0 फिर कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 कैरी था 7 और लास्ट का 1। यानी लास्ट का नंबर और फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज लिखना है और इन नंबर को आपस में जोड़ते जाना है। अप्लाई करते हैं अगले पार्ट में। ध्यान से देखो, 4 का 4, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9 एज इट इज। अब कैरी नहीं है तो छोड़ देना है। 5 और 2 7 और लास्ट में 5 का 5। तो आंसर आ चुका है 57904। ठीक है, अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 5 का 5 एज इट इज, 5 + 2 7, 2 + 4 6, 5 + 4 9, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 रह गया। अब ये लास्ट का में 6 का 6 लिखना था, लेकिन 6 के साथ एक कैरी है तो वहां क्या लिखना पड़ेगा 7। तो 719675 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन सीख लो, बहुत जगह काम आएगा आपको। तो यहां पर अभी पार्ट नंबर ये कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था। एक लास्ट का पार्ट है जिसमें थोड़ी सी हमने बड़ी वैल्यू लिखी है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट को भी मैं आपको बता देता हूं। 1 2 4 6 8 7 मल्टीप्लाई 11। तो क्या करना है भाई, ध्यान से समझना। 7 का 7 एज इट इज, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 8 6 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 कैरी अभी भी 1 है, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, अब कैरी नहीं रहा तो लास्ट का 1 एज इट इज। तो आंसर आ चुका है 1371557। तो ये था 11 का मल्टीप्लिकेशन। अब जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखा है, तो मैं लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करने वाला हूं कि ये था कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको ये होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी नंबर का क्यूब हम कैसे निकालें। पहली बात तो ये, या कोई क्यूब अगर हमें दिया हुआ है या कोई स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये किसका स्क्वायर है या ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके का सेशन पर एक सिंप्लीफिकेशन पार्ट आप बोल सकते हो, सरलीकरण आप बोल सकते हो, या कैलकुलेशन को इंक्रीज करने का एक मेथड मैं आपको और दूंगा जिसमें दो डिफरेंट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगा उसका पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ फर्स्ट एक लेक्चर तैयार किया है। होपफुली ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल रहेगा और आप लोग इसको जो है
अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नोट्स आप बनाते चलिएगा, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। और इन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल सेट करके आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ताकि आप इन चीज़ों पे काम कर पाएं। और कुछ टाइम के लिए आप ध्यान से देखना कि ऐसी चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से काम करना, ताकि आप इस चीज़ों के अंदर जो है अपने आप को ढाल पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट करिएगा, तब तक मैं अर्थमेटिक की वीडियो तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो वहां से आप चीज़ों को समझते जाइए। कैलकुलेशन का फिर एक पार्ट में बीच में लेके आऊंगा। ठीक है, तो जब तक आप खुश रहिए, घर पे रहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। ठीक है, सेफ रहिए, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।